तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियोज़ में हमने कवर किया था कक्षा 6 की इंग्लिश की पूर्वी बुक का पहला चैप्टर। पहली यूनिट का नाम है फैबल्स एंड फोक टेल्स। उसका पहला चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियोज़ में की थी और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। इस वीडियो में हम इसका दूसरा चैप्टर, जो कि एक पोएम के रूप में है, द रेवन एंड द फॉक्स, कवर करेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। पहली एक्टिविटी है वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक। हमें पता है कि जो मेंढक है वो टर टर करते हैं। डिड यू नो दैट रेवन ऑल्सो क्रोक। क्या आपको पता था कि जो रेवन है यानी कि कौवे हैं वो भी काव काव करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है विच एनिमल इज़ शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। ऐसा कौन सा जानवर है जो कि स्टोरीज में, कहानियों में कनिंग यानी कि चालाक दिखाया जाता है। सर्कल द करेक्ट आंसर। हमें उस आंसर को सर्कल करना है, सही आंसर को। पहला है टाइगर, दूसरा है फॉक्स, तीसरा है बेयर। तो कौन सा एनिमल है जो कनिंग शो किया जाता है स्टोरीज में? तो वो है फॉक्स, इसलिए हम फॉक्स को सर्कल कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस जो पोएम है इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस बारे में ये पोएम है। ये पोएम है एक कौवे और लोमड़ी के बारे में। कौवे के मुंह में एक खाने का टुकड़ा है, उसे लोमड़ी देख लेती है। लोमड़ी उस खाने के टुकड़े को देखकर उसकी इच्छा होती है कि वो टुकड़ा मैं ले लूँ, तो वो कौवे की चापलूसी करती है। तो कौवा उसकी चापलूसी में आकर वो टुकड़े को गिरा देता है, जिसे लोमड़ी लेकर और चली जाती है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट अस रीड। चलो पढ़ते हैं। मिस्टर रेवन वॉज perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him। एक दिन की बात है, जो मिस्टर रेवन है वो कौवे का नाम है। मिस्टर रेवन एक पेड़ की डाल पर बैठे थे और जो रेनार्ड है, फॉक्स है जो, उसका नाम क्या है? रेनार्ड। जो फॉक्स है वो उसे ऊपर डाल पर बैठा देखती है। किसे? कौवे को। आगे है For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। और जो लोमड़ी है वो कौवे की चोंच में एक स्वादिष्ट भोजन का टुकड़ा देखती है, जिसे वो काफ़ी दूर से प्राप्त करने की कोशिश भी करती है। Said the fox in admiring tones, My word, Sir Raven, you are a handsome bird। तो जो लोमड़ी है वो चापलूसी भरे शब्दों में कौवे को कहती है, मेरे शब्द सुनो श्रीमान रेवन, आप बहुत सुंदर पक्षी हैं। सच feathers if you would only sing, the birds of these woods would call you king। आपके पंख इतने सुंदर हैं, इतने शानदार हैं, अगर आप गाना गा पाते तो इस जंगल के सारे पक्षी आपको राजा मानते। अब आगे है The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak। कौवा जो इस मजाक को नहीं समझ सका, वो अपने घमंड में भूल गया कि उसकी आवाज़ सिर्फ काऊ काऊ की है। He opened his beak in his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed। उसने अपनी चोंच अपने घमंड में खोल दी और यह सोचते हुए कि वह गाना गाएगा। जैसे ही वो अपनी चोंच खोलता है, उसके मुंह से जो खाने का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाता है, जिस पर कि लोमड़ी की नज़र थी।
हा हा laughed the fox and now you know ignore sweet words that make you blue। फिर जो लोमड़ी है वो हंसते हुए बोलती है कि कौवे अब तुमने जाना कि जो मीठी बातें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise। कि मेरे दोस्त जो घमंड है वो अक्सर मूर्खता करवा देता है। मुझे यकीन है ये जो टीचिंग है या फिर ये जो सीख है तुम्हारे लिए एक आश्चर्य की बात होगी। इससे तुमने कुछ सीखा होगा कि किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में, चापलूसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये जो लेसन है या पोएम है ये जीन डी ला फॉन्टेन के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।